बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बर वो है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की गिरफ़्तारी और उसका जो ज़मानत था मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो मनसूख कर दिया गया है। इसी हवाले से आज इस वीडियो पे मैं उन पे एक अपना तबसरा जो है वो करना चाह रहा हूँ। वो यही है कि एक तो मुझे बिल्कुल ये जो फ़ैसला हुआ है ये बिल्कुल अजीब फ़ैसला लगता है, क्योंकि देखिए ज़मानत एक उस मुल्ज़िम का हक़ है कि जब वो अंडर ट्रायल हो, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। और आसिफ अली ज़रदारी जब से ये केस शुरू हुआ है, मैं ये नहीं है कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ या उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज के हालात की तनाजुर में अगर हम इस पे एनालिसिस करें तो वो क्या हो सकता है। ये है कि जब से ये केस खोला है तो आसिफ अली ज़रदारी साहब रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी अदालत ने उसको बुलाया है वो अदालत में पेश हुए हैं, और अदालत ने इस सिलसिले में कुछ ज़ामिन भी मांगे हैं जो कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जब भी अदालत बुलाए, जब भी नैब बुलाए तो वो चले जाते हैं, और वो गए भी हैं कई दफ़ा। अभी उसकी ज़मानत एक ऐसे मौके पे कैंसिल करना कि मुल्क में इस वक्त इंतहाई सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत इंतहाई डाउन है, सिक्योरिटी के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ लग ऐसा रहा है कि शायद ज़रदारी साहब को कवर के तौर पर पेश किया जा रहा है उसकी जो गिरफ़्तारी है, ताकि हुकूमत चाहती है या लोग चाहते हैं जो कि मैनेजर्स हैं असल, कि कल जो बजट पेश होने वाली है और उसके बाद जो सूरत हाल है या जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, कबायली इलाकों में इलेक्शन इसलिए मुलतवी करने पड़ रहे हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ख़राब है। तो ये जो बात आज और कल या परसों मीडिया में जो डिस्कशन होनी थी, क्योंकि कहते हैं कि कल जो बजट पेश होनी है ये मुल्क का सबसे जो है ख़तरनाक बजट हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगेंगे, लोगों के जो है मुख्तलिफ़ गुड्स पे टैक्स ग्रानी इंतहाई ज़्यादा आएगी, बिजली, गैस, तनख्वाहें वगैरह, इन सब में जो है लोगों को वो महसूस होगा। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है कि हम लोगों की चीखें निकालेंगे। तो इस सारी सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं कि ये ड्रामा रचाया गया है। देखें कि नवाज़ शरीफ साहब के केस का हम मुआवजा करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब का केस जब अंडर ट्रायल था तो वो जेल नहीं गए थे, और जिस दिन फ़ैसला हुआ वो लंदन में थे, वो लंदन से वापस आके उसने गिरफ़्तारी पेश की। मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए अलग पैमाना, ज़रदारी साहब के लिए अलग पैमाना। ज़रदारी साहब की केस अभी अंडर ट्रायल है, वो कोई दहशतगर्दी के केस में नहीं है। इससे पहले भी ज़रदारी साहब ने 11 साल जो है वो जेल में गुजारे हैं, और मुशर्रफ के दौर में, और वो सारी चीज़ें उस पर अभी तक साबित नहीं हुई है। तो ये जो फ़ैसला किया गया है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसलिए किया गया है कि कल जो बजट से लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करना, कबायली इलाकों के हवाले से जो मसले आ रहे हैं, जो फ़ैसले आ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, उसकी जो अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करना है, ताकि लोग कल जो तहरीक इंसाफ पे तनकीद होनी थी या आज से, क्योंकि मईशत इंतहाई बुरी हालत में है, अभी तक कोई टारगेट जो है वो अचीव नहीं किया गया है, मज़ीद टैक्सें लगेंगे, मज़ीद ड्यूटियाँ बढ़ाई जाएगी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने में कोई वो नहीं है, बिजली महंगी होनी है, गैस महंगा होना है, पेट्रोल मज़ीद 10 रुपये जो है वो महंगे होने हैं। ये सारी सिचुएशन को आम हम लोगों ने कितना, ये एक अजीब सूरत हाल है कि इसको डाइवर्ट करने के लिए कि कल भी और परसों भी अभी एक हफ्ता मीडिया इसी पे लगेगा कि ज़रदारी साहब अरेस्ट हो गए, पीपल्स पार्टी कर क्या रही है, पार्लियामान के अंदर भी डिस्टर्बेंस होगी। सिर्फ जो मेरे ख़्याल में मतमे नज़र है वो यही है कि हुकूमत को स्पेस दिया जाए, हुकूमत लोगों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए, जो कि बहुत ही बुरी बात है मेरे ख़्याल में, इसलिए कि एक साइड पे मुल्क ऑलरेडी इंतहाई बुरे हालात में है, सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद मईशत को तबाह करेगी। डॉलर की कीमत आज हमने देखा कि वो मज़ीद 2 रुपये बढ़ गई है। तो इस किस्म के फ़ैसलों से मैं समझता हूँ कि हम मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को मज़ीद जो है मसाइल के उसमें हम धकेल रहे हैं, और इनके असरात आने वाले वक्तों पे मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे होंगे। सियासी लीडरान को जिस तरह हम उनको मतलब कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरह नैब उनका पीछा कर रही है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, लेकिन एक सूरत या दूसरी सूरत उसको अंदर किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मुल्क में एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगी, इससे मईशत मज़ीद ख़राब होगी, और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो है ये समझते नहीं है मेरे ख़्याल में, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि जब मईशत ख़राब होती है, सरमायाकारी मुल्क में नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, सियासी अदम इस्तेहकाम
تمام جلسے اور جلوس نکلتے ہیں تو پھر کوئی پاگل ہی ہوگا کہ آ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔